हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे 2019 में, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ पढ़ के, क्योंकि बहुत लोग की ये तकलीफ़ रहती है कि उन हिसाब से दिखाई नहीं देते हैं, समझ में नहीं आता है। तो मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे कैसे इसका आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहले तो आप जान लीजिए हैं कि अटैम्प्ट कैसे करना है। तो इसमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क के होंगे। अगर हाँ 8 है तो इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं। वैसे 5 ही दिया है शायद, हाँ 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, पर मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें किसी दो को एक्सप्लेन करना है। ये 8 × 2 यानी 16 मार्क्स का है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। तो 16 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन को 2.5 पेज तो लगाना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं, फिर भी आपको 2 पेज तो लिखना ही होगा। जैसे यहाँ सेलाइन कैथार्टिक्स है। तो सेलाइन कैथार्टिक्स क्या होता है और इनहेलेंट क्या होता है और एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। सेलाइन कैथार्टिक्स जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट इस चैप्टर का है। सेलाइन कैथार्टिक्स के बारे में मैं वैसे आपको बता दूँ तो ये हमारे कब्ज नाशक का काम करता है। ये एज अ इंटेस्टाइन में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसमें काम करता है। तो आप इसका वीडियो भी डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। कब्ज नाशक होता है। बेसिकली आप लोग आसानी से 2 पेज लिख सकते हैं आराम से। अब इसके बाद है इनहेलेंट। तो इनहेलेंट जो है वो रिस्पायरेटरी, जो इस रिस्पायरेटरी करके एजेंट वाला चैप्टर है उसका है। उसके बाद है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट चैप्टर का है। तो इन तीनों में से आपको सिर्फ 2 करना है, 8 मार्क्स का है। उसके बाद है डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल यूज़, केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 4 किन्हीं 4 का करना है। तो इसमें 4 × 4 है, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको करना है। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तीसरा है सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप मिनिमम इसमें आप 1.5 पेज की करी तो ज़रूर लिखिए इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेज लिखिए। ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। इसमें से किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ 16 नंबर का टोटल है, तो 2 क्वेश्चन यानी 8-8 नंबर के आपको करने हैं। तो पहला है रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट यूज़ फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी, तीसरा है एंटा एसिड। आप लोग बस अच्छे से थ्योरी पार्ट को पढ़ लें तो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। बस हाँ, तकलीफ़ थोड़ा सा आता है तो कंपाउंड्स को याद करने में, पर वो एट लास्ट आप कर सकते हैं, वो हो जाता है। आप ट्राई करिए। उसका सबसे पहले आप प्रिपरेशन और उसका यूज़ तैयार करिए। अगर किसी के यूज़ के बारे में पता है, किसी को आप जान रहे हैं, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप उसके यूज़ के बारे में, उसका फार्मूला जिससे आपके ज़बान पे और दिमाग में याद हो जाए, इस तरह से, और उसकी प्रिपरेशन के बारे में याद कर लीजिए। आपका बाकी सारा काम हो जाएगा आराम से। तो आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए तो आप अच्छे से लंबा जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं। तो इसमें रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी और एंटा एसिड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आते हैं, इसलिए आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इसके बारे में बताया जाता है। आगे एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किसी 2 के बारे में, यानी 8 नंबर का दोनों क्वेश्चन है। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग आता है। एंटी माइक्रोबियल्स और बफर्स। तो इसमें से आपको 2 करने हैं 8 नंबर का। जैसे मैंने बताया कि 8 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज, कम से कम 2 पेज तो आपको लिखना ही है, और आप 2.5 से 3 पेज भी लिख सकते हैं इसको। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है ब्रीफ एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी 2 करना है, 8 नंबर के हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स, इसका यूज़, इसका स्टोरेज और प्रिकॉशंस, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन एंड आयोडीन, और लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक एंड क्लोराइड। तो इसमें 2 क्वेश्चन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक और क्लोराइड। तो ये 4-4 नंबर के हिसाब से है। तो आप बहुत लंबा मत करिएगा, लेकिन 2-2 पेज का भी लिख सकते हैं, 2 पेज में आ जाएगा आराम से, तो आप लिख सकते हैं। तो
आई होप आप लोग देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कैसे लिखना है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं जान पाऊँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।